हेलो फ्रेंड, मैं हूँ फूडी अलका। एक बार फिर से मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बचे हुए दाल से पराठे की रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी पराठे हैं। तो चलिए हम बचे हुए दाल से पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हम सुबह में दाल बनाए थे, तो मेरे 1 कटोरी दाल बच गए हैं। तो इसी से हम पराठे बनाएंगे। तो ये हम आटा ले लिए हैं, गेहूं वाले आटे हैं। तो इसमें क्या डालना है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, हम 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिए हैं और ये हम थोड़े से धनिया पत्ते को बारीक कट कर लिए हैं और ये अजवाइन और मंगरेल है और ये थोड़े से घी है जिसे हम मोइन देंगे आटे में। और ये थोड़े से नमक है और ये हम 1 बड़े प्याज को बारीक कट कर लिए हैं। तो इन सबको हम आटे में डाल के गूँथेंगे। तो चलिए हम आटे को गूँथ लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये घी डाल के और आटे में अच्छी तरह से मोइन देंगे और ये हम नमक भी डाल लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा और इस तरह से हम घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम जो मिर्च और प्याज काट के रखे हैं उसे हम डाल देंगे और ये अजवाइन और मंगरेल भी डाल देंगे और ये धनिया पत्ते हैं। तो इन सबको आटे में डाल के अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे आटे में। उसके बाद से जो दाल है मेरे, उसी से हम आटे को गूँथेंगे। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े दाल डाल के और आटा को अच्छी तरह से हम गूँथ लेंगे। तो आपको आटा सॉफ्ट गूँथने हैं तो आपका जो पराठे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार होंगे, सॉफ्ट। तो इस तरह से आपको आटे को गूँथ लेना है। तो ये देखिए, मेरे आटे तैयार हो गए हैं और देखिए कितने सॉफ्ट आटा गूँथे हैं। तो इसे हम ढक के 5 मिनट के बाद आपको दिखा देते हैं। तो देखिए मेरे 5 मिनट हो गए हैं और आटे भी अच्छी तरह से मेरे सेट हो गए हैं। तो एक बार इसे और हम मसल लेंगे और उसके बाद से हम इसको पराठे बनाएंगे। तो इस तरह से हम सूखे आटे ले लेंगे और हाथ में लगा लेंगे सूखे आटे और उसके बाद से थोड़े थोड़े आटे का पोर्शन लेंगे और हम लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे लोई बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम पराठे बेल लेते हैं। तो इस तरह से सूखे आटे में हम लोई को लगा लेंगे और उसके बाद से हम इस तरह से पराठे बेल के तैयार करेंगे। तो हम 3 कोण वाले पराठे बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक रोटी के आकार से बेल लेंगे और उस पर हम तेल स्प्रेड कर लेंगे और इस तरह से हम 3 कोण वाले पराठे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद से इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो आप इस तरह से गोल गोल घुमा के पराठे को बेल लीजिएगा ताकि आपका पराठा इक्वली बेल के तैयार होंगे, किधर भी मोटे कहीं पतले नहीं बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए मेरे पराठे तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तो इस तरह से आप तवे पर उलट पलट करके अच्छी तरह से पराठे को सेक के तैयार कर लीजिएगा। तो आप इस पर रिफाइंड तेल या घी जो भी आप पसंद करते हो इस पर आप अच्छी तरह से पराठे पर लगा के और आप पराठे को अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। तो ये देखिए मेरे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम दूसरा पराठे भी बना लेते हैं। तो इस तरह से आप पराठे को बेल लीजिएगा। तो आपको हम ये 4 कोण वाले पराठे बना के तैयार करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आप रोटी के आकार में बेल के और उस पर ये तेल या घी लगा के और इस तरह से 4 कोण वाले पराठे को फोल्ड कर लीजिएगा और इसको हम सूखे आटे में अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसे भी 4 कोण वाले पराठे बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं 4 कोण वाले पराठे बेलकर। तो आपको ये मुश्किल नहीं है 4 कोण वाले पराठे बनाना, ये बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे 4 कोण वाले पराठे तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे भी हम सेक लेते हैं। तो इस तरह से आप तवे पर इसे सेक लीजिएगा और दोनों साइड आप तेल या घी कोई भी चीज़ जो भी पसंद करते हो वो आप स्प्रेड करके और पराठे बना के तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए मेरे 4 कोण वाले भी पराठे बन के
तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आप दाल वाले पराठे बनाइएगा, ये बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी भी बन के तैयार होते हैं। तो आप इसे सब्जी के साथ, दही के साथ इसे सर्व कर सकती हैं या अचार के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इस तरह से दाल वाले पराठे बना के खाइए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए।